नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि और दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी लिख दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब आप उनसे कुछ मांगते हो दिल से, श्रद्धा से, मेहनत से, तो वो आपको जरूर मिलता है। एंड आप लोगों की एग्जाम्स आ रहे हैं, आई एम प्रिटी श्योर मेहनत तो आप लोग कर ही रहे हो, लेकिन थोड़ी सी अगर डिवाइन ब्लेसिंग भी मिल जाए आप लोगों को, डजेंट हार्म, राइट? कास्ट, क्रीड, रिलीजन डजेंट मैटर। आप अगर सच्चे मन से उनको पूजोगे और उनसे कुछ मांगोगे, आपको वो जरूर देंगे। हाँ, हार्डवर्क करना पड़ेगा आप लोगों को। तो जय माता दी एंड हैव अ ग्रेट फेस्टिवल अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंड एंजॉय। लेकिन सर, पढ़ाई भी तो करनी है, एंजॉयमेंट तो कम ही चलेगी, पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, बिल्कुल। लेकिन अभी तक हमने ठीक से पढ़ाई नहीं की सर, टाइम वेस्ट कर दिया, या जिस हिसाब से, जिस पेस पे हम सोच रहे थे उस पेस पे हम नहीं पढ़ पाए हैं। लास्ट 15 या 20 डेज बच गए हैं, अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो 22 डेज। तो हम क्या करें अब सर? लास्ट में हमारी नींद तो खुली है, कुछ तो करना है। इस वीडियो, छोटे से वीडियो के अंदर कुछ स्टेप्स आप लोगों को समझाने वाला हूं, उसके साथ ये भी बताने वाला हूं कि इंस्टीट्यूट के पेपर्स किस हिसाब से आएंगे। क्योंकि जब वो आप लोगों को पता चल जाता है कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन मेंटली ऑल्सो एंड स्टडीज ऑल्सो, एकेडमिकली ऑल्सो थोड़ी सी बेटर हो जाती है। तो वो इस छोटे से वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज शाम को 5 बजे यानी अक्टूबर 15 को एक फ्री लाइव सेशन लेकर आ रहा हूं मैं, जहां पर मैं डिटेल में बताऊंगा इंस्टीट्यूट पेपर्स कैसे सेट करने वाली है, या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। आपको पेपर कैसे सेट करेगी मेरे क्या मालूम, लेकिन क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के वेबिनार्स, बीओएस चेयरमैन के वेबिनार्स की समरी लेकर वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। एंड उसके साथ कैसे उन चैलेंजेस को टैकल करना है जो लास्ट 2-3 पेपर्स में देखे गए हैं, चाहे वो कम पास परसेंटेज हो, थोड़े ट्रिकी पेपर्स हो, जो भी है। एक कल भी मैंने ये सेशन किया था, एंड ट्रस्ट मी, जितने स्टूडेंट्स आ रहे थे लाइव, फुल टाइम देवर देयर, सुन रहे थे, समझ रहे थे। लास्ट में इतना अच्छा मुझे फीडबैक मिला, रिस्पॉन्स मिला। देखो सर, आप बोलोगे सर 1 आवर तो बहुत ज्यादा हो गया। इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू ज्वाइन इन, ठीक है? मे बी कम फॉर 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर, लिसन एंड गो। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर जो काम आप बाकी जगह टाइम वेस्ट करोगे, मे बी वहां से बचाकर यहाँ पर 45 मिनट्स, 1 आवर दो, इट विल रियली बी प्रोडक्टिव। आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज भी मैं फ्री में मेंटरशिप के तौर पे आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिलेगी, क्लिक द लिंक, नोटिफाई मी कर दो। 5 बजे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उसके साथ अलार्म भी लगा लो अपने फोन में। प्लीज ज्वाइन इन, इट विल बी वेरी प्रोडक्टिव। तो अब सर बात आ जाती है, एक समरी बता देता हूं आपको कैसे पेपर्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। लेंथी पेपर्स तो एक्सपेक्ट करने चाहिए, बिकॉज दैट हैज बीन द ट्रेंड फ्रॉम लास्ट 2-3 और 4 अटेम्प्ट्स। एक्चुअली थोड़े से लेंदी पेपर, जो क्वेश्चंस है वो लेंदी आ रहे हैं, आंसर्स नीड नॉट बी लेंदी, क्वेश्चंस लेंदी आ रहे हैं। तो पढ़ने में, डिकोड करने में, समझने में थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट रहना पड़ेगा। लेकिन सर इसका डिटेल्स शाम की वेबिनार में अपन देखेंगे कि कैसे टैकल करना है। लेकिन सर लास्ट 15 दिन में क्या करें, पढ़ाई कैसे करें? कुछ भी नहीं किया अभी तक पढ़ाई, पिकअप 1 पेपर विद द क्लियर एजेंडा ऑफ 60+। 15 दिन में 60+ ला सकते हैं क्या सर? पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। या अगर आपकी सिचुएशन है कि सर एक ग्रुप में हमारे 4 पेपर्स है, उसमें 50-50-50% हुए हैं, या किसी में 20-20% और 2 पेपर में 60-60% हुए हैं, तो 2 पेपर उठा लो। अगर आप स्क्रैच से नहीं, ऑलरेडी एडवांस लेवल पे हो, 2 पेपर उठा के 60+ लाने की कोशिश करो। चारों पेपर अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, या चारों पेपर में 20% 30% पढ़ाई हुई है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। 15 दिन में इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेट्स बी प्रैक्टिकल फॉर एन एवरेज स्टूडेंट टू एस इट अप। यू कैन ट्राई, आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल है, डिस्करेज नहीं कर रहा, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, खाली प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बिकॉज मैं चाहता हूं कि 4 नहीं, कम से कम 2 सही तो आप क्लियर करो, ताकि अगली बार आपको 2 एग्जामिशन मिल जाए और एक ही पेपर देना पड़े। वो एग्जामिशन वाली रूल पढ़ लेना, 23 एंड 24 में एग्जाम्स की जो कंपैरिजन की लिस्ट इंस्टीट्यूट ने निकाली है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट एग्जामिशन टारगेट करो, ताकि सब में 40-40-40 या 45-45-45 आए। उससे अच्छा तो 2 में 60+ आ जाए। चाहे 2 में आप 40 लाओ, तो हो सकता है आप क्लियर भी कर लोगे ग्रुप, बट एटलीस्ट 2 में एग्जामिशन तो गारंटी हो जाएगी। सो प्लीज फोकस ऑन दोस 2 पेपर्स एंड ट्रस्ट मी, सो मेनी स्टूडेंट्स कमेंट एंड टेल मी कि सर हमने पिछली बार यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी, 2 में एग्जामिशन आ गया, उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो गया। सो दिस इज नॉट fooling anybody, this is not a clickbait, this is practical, this is what students have implied, उन्होंने ये यूज किया है, उन लोग ने क्लियर किया है। तो प्लीज थिंक अबाउट इट, स्ट्रेटेजाइज। 2 सब्जेक्ट जो आपको इजी लगते हैं उनको आप लेकर आगे बढ़ो। अच्छा, 1.5 डेज जो एग्जाम के बीच में मिलेंगे, उसका आपको खासा यूटिलाइजेशन करना है। कैसे यूटिलाइज करोगे आप लोग? जिस दिन पेपर दे के आते हो, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, किसी से डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। उस पेपर को वापस आपको देखना नहीं है, बैग में डालना, सेंटर से निकलना, जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना। 7 to 7:30 के बीच
खाना वाना खा के थोड़ा नैप लेकर 7 से 7:30 बजे के बीच आप पढ़ने बैठ जाओगे। उस दिन आप 11:30 तक पढ़ोगे, कंप्लीटिंग 20 to 25% ऑफ योर रिविजन। एटलीस्ट रिवाइज कर रहे हो ना, नया नहीं पढ़ रहे हो। 20 to 25% ऑफ द सिलेबस रिवाइज करना। अगले दिन टारगेट 50 to 55%, ताकि आपका 80-85% सॉलिड रिविजन हो जाए। फिर थर्ड डे भी है, तो थर्ड डे में आप अराउंड 10 to 15% और कवरेज कर लेते हो, तो 85 to 90% आपका रिवीजन अच्छा खासा हो जाता है। एंड देन 11:30 AM को आप लोग अपना रैप अप करके खाना वाना खाओ और एग्जाम सेंटर पे चले जाओ, वहां पर किसी से डिस्कशन नहीं करना है। तो ये क्या कॉम्प्रिहेंसिवली आप लोग अभी भी अच्छा खासा अचीव कर सकते हो इफ यू कीप दैट थॉट प्रोसेस। हाँ, अगर पहले ही सोच रहे हो आप लोग कि 15 दिन में तो कुछ नहीं होता, बेवकूफ बना रहे, तब तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता ना। डूबते को तिनका का सहारा तभी मिलेगा जब वो सहारा लेना चाहेगा। लेना ही नहीं चाहेगा, पहले गिव अप कर देगा, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो दैट यू हैव टू टेल योरसेल्फ। आई हैव सीन इट हैपन। जो लोग विश्वास रखते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, उनके साथ हो जाता है। एक पेपर, 2 पेपर या एक ग्रुप भी आपका क्लियर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज कीप योर कंपोजर, कीप योर कॉन्फिडेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे हैं कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर पढ़ाई तो की हमने, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। रिवाइज करते रहो। डोंट थिंक टू मच कि एग्जाम में जाकर हम ब्लैंक हो गए तो क्या होगा। आज शाम की सेशन में हम उसकी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट डोंट थिंक ओनली। नो, नहीं हो गए ब्लैंक यार, क्यों हो गए ब्लैंक? खुद पढ़ के गए हो, खुद समझ के गए हो, इतना तो कैपेबिलिटी आप में है, इतना तो कॉन्फिडेंस आप रखो। ये जिंदगी का पहला एग्जाम तो नहीं दे रहे ना आप। सीए फाइनल के बच्चे बोल रहे हैं मेरे को एंग्जाइटी हो रही है। अरे आप तो फाउंडेशन इंटर क्लियर करके आए हो, तो फिर आपको क्या एंग्जाइटी हो रही है? डोंट वरी। जितना आप सोचोगे, ये वीडियोस देखोगे कि एंग्जाइटी एंग्जाइटी एंग्जाइटी, वो दिमाग में बैठता चले। कुछ एंग्जाइटी नहीं है, आपका हार्डवर्क है, आपका कॉन्फिडेंस है, आप जाके पढ़ोगे, आप जाके रॉक करके आओगे। दैट इज माई पॉजिटिव थॉट कि आप लोग कर सकते हो। अब आप लोगों को भी तो वो थॉट लाना पड़ेगा ना कि हाँ हम कर सकते हैं, बस एज सिंपल एज दैट। अरे आप लोग पढ़ाई करके रखे हो, डर किस बात की है? पेपर कितना भी डिफिकल्ट आओ ना, क्या कर लेगा पेपर? ऐसा तो है नहीं कि आपको हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड का पेपर आ जाएगा, नहीं ना, आएगा इंस्टीट्यूट का ही पेपर। एक आधा क्वेश्चन उसमें शायद बहुत डिफिकल्ट आ जाए, बाकी शायद एवरेज से ऊपर आ जाए, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। दैट इज वॉट योर प्रिपरेशन हैज टू शो। कीप इट सिंपल। वो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ में है वो है रिवाइज करना, पढ़ाई करना। अभी उसको करते रहो। इतना सा ही छोटा सा वीडियो था, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन आज शाम में 5 बजे जरूर ज्वाइन करना, एंड आगे भी वीडियो के नीचे लिंक देखते रहना। लेटेस्ट लिंक्स में अपडेट करते रहूंगा, क्योंकि ये सेशंस में कंटिन्यूसली लेते रहूंगा। बट आई विल होप टू सी यू ओवर देयर। एनरोल कर लेना फॉर फ्री। आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन, दैट आई कैन गारंटी। आपका 1 मिनट भी उस सेशन के अंदर वेस्ट नहीं होने दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।